पहुंचकर दोनों साधु हरि कीर्तन करने लगे और नगरवासियों के घर घर जाकर भिक्षा देही की पुकार लगाने लगे। साधुओं को देखकर कुछ नगरवासी उनके पास आए और बोले, बाबा, आप यहां समुद्र किनारे खड़े होकर एक एक बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं? साधुओं ने पूछा, आपका क्या मतलब है? नगरवासी बोले, महात्मा जी, सच तो यही है, आप हमारे नगर में आए हैं और यहां भी एक एक मुट्ठी अनाज के लिए भटक रहे हैं। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमारे राजा महाराज उदय सिंह के पास चले जाएं। वे इतने दानी हैं कि उनके दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। आपको वहां जो चाहिए वह अवश्य मिलेगा। इसलिए हमारी बात माने और अब भी महाराज उदय सिंह के पास चले जाएं। हमें यकीन है कि वहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। साधुओं ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाओ। अब हम आपके महाराज के दरबार में ही भिक्षा मांगेंगे। कुछ समय बाद दोनों महात्मा राजा उदय सिंह के महलों के सामने पहुंच गए। जैसे ही साधुओं ने राजा के द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षा देही, वैसे ही राजा के सेवक बाहर आए और बोले, महाराज, आदेश करें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा अनुसार वह सामग्री अभी महलों से ले आता हूं। सेवक की बात सुनकर साधु बोले, हम बहुत ही तपस्वी साधु हैं और बड़ी दूर से आपके राजा की ख्याति सुनकर यहां आए हैं। हमने सुना है कि आपके महाराज अपने द्वार से किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके राजा के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दें तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। इसीलिए आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर 2 तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। सेवक ने महात्माओं के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप यहीं ठहरे, मैं अभी महाराज को सूचित करता हूं। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चला गया। कुछ समय पश्चात सेवक राजा की आज्ञा लेकर लौटा और बोला, चलिए, महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है। दोनों साधु सेवक के पीछे पीछे दरबार की ओर चल दिए। जैसे ही दोनों साधु राजा उदय सिंह के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि तपस्वी पर पड़ी, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह महात्माओं के पास आया और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मेरे द्वार पर 2 सिद्ध महात्मा पधारे हैं। यह मेरे लिए ईश्वर की असीम कृपा है। कृपया पहले आप आसन ग्रहण करें। यह कहकर राजा उदय सिंह ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बिठा दिया। फिर उसने आरती का थाल मंगवाया, महात्माओं की आरती उतारी और उनके चरण पखारे। यह सब करने के बाद राजा ने आदर पूर्वक पूछा, महाराज, कृपया बताएं, आपके यहां आने का उद्देश्य क्या है? किस लिए आप मुझसे मिलने आए हैं? राजा की बात सुनकर साधु बोले, महाराज, आपकी उदारता और दानवीरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। यह कहा जाता है कि राजा उदय सिंह के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। राजा उदय सिंह ने कहा, हां महाराज, बताएं, आपकी क्या इच्छा है? क्या आपको अन्न चाहिए, सोना चांदी चाहिए या हीरे जवाहरात? आप जो भी चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपकी वह इच्छा तुरंत पूरी करूंगा। आप बस आदेश करें। साधु बोले, राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं, हमें आपका यह सब कुछ नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आपको क्या चाहिए? महात्मा समझाते हुए बोले, राजन, पहले हमें वचन दे कि हम जो मांगेंगे वह आप हमें देंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देते तब तक हम अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट नहीं करेंगे। राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लीजिए तो मैं वह भी हंसते हंसते दे दूंगा। कृपया अपनी इच्छा बताएं। साधु बोले, राजन, पहले हमें वचन दें। यह हमारा प्रण है, जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। अब कृपया आदेश करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, साधुओं के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। साधु बोले, राजन, जब हम यहां आए थे तो हमारा उद्देश्य मात्र भिक्षा लेना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। लेकिन जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तो हमारे मन में एक नया विचार आया। हमने जीवन भर तपस्या की है,
अब क्यों ना राजा होने का सुख भोगा जाए। इसीलिए राजन, हमें अपना राजपाट और सिंहासन दान में दे दीजिए। यही हमारी इच्छा है। आप चाहे तो इसे पूरा करें या अपने वचनों से मुकर जाएं। हम खाली लौट जाएंगे। साधु की इन बातों को सुनकर राजा उदय सिंह ने कहा, महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे सामने आया हो और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। यदि आपको मेरा राज्य चाहिए तो मैं अभी अपना ताज आपके सिर पर रख देता हूं। यह कहकर राजा ने अपना ताज उतारा और साधुओं को पहना दिया। फिर बोला, महात्मा जी, आज से आप इस राज्य के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा। लेकिन मुनिश्रेष्ठ, मेरी आपसे एक विनती है। महात्मा बोले, कहो राजन, क्या कहना चाहते हो? राजा हाथ जोड़कर बोला, ऋषिवर, मैंने अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह दिया है। कृपया ध्यान रखें कि आपके किसी कार्य से मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। साधु बोले, राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं। हम अपनी प्रजा को सुखी रखें या दुखी, यह हमारा निर्णय होगा। आपने हमें अपना राजपाट दान कर ही दिया है। अब एक और कार्य करो। राजा ने पूछा, अब क्या करना है? साधु बोले, राजन, पहले यह बताओ, तुम कितने प्राणी हो? राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, मेरे महलों में हम कुल 4 सदस्य हैं। मैं, मेरी प्राणप्रिय रानी रत्नावती, मेरा बड़ा बेटा कुशल और मेरा छोटा बेटा नीरज। ऋषि बोले, राजन, हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहें और हमारे राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं। इसीलिए राजन, हम आपको आदेश देते हैं कि कल सुबह सूरज उगने से पहले ही आप हमारे राज्य की सीमा को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं रह सकते। अगर आप यहां रहेंगे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान नहीं मिलेगा जो राजा को मिलना चाहिए। इसीलिए राजन, सूरज उगने से पहले आपको यह राज्य छोड़ना होगा। राजा उदय सिंह ने कहा, महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊं? कृपा कर मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करें। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ऋषि बोले, राजन, हमने जो कह दिया है वह अटल है। या तो आप यह राज्य छोड़ दें या हम यहां से चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम खाली हाथ लौट गए तो आपका वचन टूट जाएगा। अब आप निर्णय लें कि वचनों का पालन करेंगे या राजा बनकर यहीं रहेंगे। साधु के इस जवाब को सुनकर राजा उदय सिंह कुछ देर मौन रहकर विचार करते रहे। अंततः उन्होंने कहा, महाराज, मैंने निर्णय कर लिया है। साधु बोले, कहो राजन, आपने क्या निर्णय लिया है? राजा उदय सिंह बोले, महात्मा जी, मैंने तय किया है कि मैं अपने वचनों का पालन करूंगा। आज रात ही मैं अपनी रानी रत्नावती और बच्चों को लेकर इस उदय नगरी से दूर चला जाऊंगा। साधु बोले, राजन, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप महलों और राज्य को छोड़ने की तैयारी करें। और सुनो राजन, तुमने अपने सभी राजपाट का दान कर दिया है। अब महल की सारी वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। इसीलिए जब तुम महलों से प्रस्थान करो तो यह ध्यान रहे कि तुम्हारे शरीर पर केवल तन ढकने वाले वस्त्र हों। राजसी वस्त्र, गहने, हीरे, जवाहरात सब हमारे हैं। यदि तुमने राज्य की कोई भी वस्तु साथ ले जाने की चेष्टा की तो वह चोरी मानी जाएगी। राजा उदय सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप चिंता न करें। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। साधु बोले, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। साथियों, इस प्रकार राजा उदय सिंह साधुओं से अनुमति लेकर अपना राजपाट सौंपकर खाली हाथ अपने महलों की ओर चल दिया। कुछ समय बाद राजा अपने महल पहुंचे। उनकी प्राणप्रिय रानी रत्नावती ने जैसे ही उन्हें आते हुए देखा तो दौड़कर उनके पास आईं और पूछने लगी, महाराज, क्या बात है? आप इतनी जल्दी दरबार से कैसे लौट आए और आपके सिर का ताज कहां गया? राजा उदय सिंह का गला भर आया। वह सोचने लगे कि रानी से कैसे कहें कि अब मैं राजा नहीं रहा, कैसे बताएं कि अब वह रानी नहीं रही और हमें यह महल छोड़कर दर दर भटकना होगा। रानी रत्नावती ने फिर पूछा, महाराज, आप चुप क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? कुछ तो बोलिए, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। रानी की यह बातें सुनकर राजा उदय सिंह बोले, महारानी, आज कुछ ऐसा हुआ कि एक साधु ने हमें भिखारी बना दिया। रानी ने पूछा, कैसे? ऐसा क्या हुआ?
राजा उदय सिंह ने सारा घटनाक्रम रानी को सुनाया। कैसे दरबार में साधु आया, कैसे उसने सारा राजपाट और संपत्ति मांग ली। उन्होंने यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र भी हमारे नहीं रहे, हमें केवल साधारण वस्त्रों में इस नगर को छोड़कर जाना होगा। राजा उदय सिंह ने कहा, महारानी, वह साधु अब इस नगर का राजा है। उसने आदेश दिया है कि हमें आज ही यह नगर खाली करना होगा। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? रानी बोली, महाराज, आप वही करें जो आप हमेशा से करते आए हैं। आपके दरबार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं गया। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राजपाट मांग लिया तो इसे विधाता की इच्छा मान लीजिए। हमारे नसीब में जितने दिन का सुख लिखा था वही हमें मिला। जो होना होता है वह पहले से ही तय होता है। इसीलिए महाराज, राजपाट जाने का शोक मत करें। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। राजा उदय सिंह ने जब अपनी पत्नी की यह बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रानी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, रानी, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, लेकिन तुमने मेरी सारी चिंता पल भर में दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। रानी बोली, महाराज, अब समय न गवाइए, चलने की तैयारी करें। शाम ढलने वाली है और हमारे साथ हमारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग दें और साधारण कपड़े पहन लें ताकि कोई हमें पहचान न सके। यदि नगरवासियों ने हमें देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा बोले, तुम सही कहती हो रानी, हमें ऐसा ही करना होगा। साथियों, इस प्रकार राजा रानी ने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण पुराने कपड़े पहन लिए। अपने दोनों पुत्रों कुशल और नीरज को साथ लिया और सबकी नजरों से बचते हुए, जैसे कोई चोर चोरी छुपे निकलता है, वैसे ही अपने महलों से बाहर निकल गए। चलते चलते वे चारों एक घने और सुनसान जंगल में पहुंच गए। चारों ओर घना अंधकार था। रानी रत्नावती इस जंगल को देखकर घबरा गई। चलते चलते रानी ने कहा, पिया जी, यह जंगल बहुत भयानक है। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। राजा उदय सिंह बोले, रानी, चिंता तो मुझे भी हो रही है कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे, लेकिन हम अभी भी अपने नगर की सीमा के भीतर है। यदि हमने रात को यहीं रुकने का निर्णय लिया और सुबह हो गई तो मेरा वचन टूट जाएगा। मैंने तपस्वी को वचन दिया है कि सूरज उगने से पहले मैं उदय नगरी से बाहर चला जाऊंगा। इसीलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। रानी ने राजा की यह बात सुनी और कहा, ठीक है पिया जी, ईश्वर का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा का ही सहारा है। वह जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इस प्रकार चारों प्राणी पूरी रात चलते रहे। सूरज उगने से ठीक पहले वे अपने नगर की सीमा को पार कर दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। जब राजा उदय सिंह ने दूसरे राज्य की सीमा में कदम रखा तो उन्होंने राहत की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय, अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम अपने राज्य की सीमा से बाहर आ गए हैं। चलो अब इस नगर में कोई ठिकाना ढूंढते हैं। भक्तों, चलते चलते वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे। उस सराय की स्वामिनी एक भटियारिन थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैया, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो हम कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियारिन ने राजा और उनके परिवार की फटे पुराने कपड़ों में दशा देखी और बोली, मुसाफिर, यह सराय है, कोई यतीम खाना नहीं जहां कोई भी ऐसे ही आ जाए। यदि तुम्हें यहां रुकना है तो तुम्हें पैसे देने होंगे। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कहीं और ठिकाना ढूंढो। राजा उदय सिंह ने कहा, मैया, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन एक उपाय है। भटियारिन ने पूछा, कौन सा उपाय? राजा उदय सिंह बोले, हम चारों आपके यहां काम करने के लिए तैयार हैं। हमें अपनी सराय में नौकरी पर रख लीजिए। जो भी काम होगा हम उसे कर देंगे। इसके बदले में आप हमें केवल 2 समय का भोजन और रहने का ठिकाना दे दीजिए। राजा उदय सिंह की बातों को सुनकर भटियारिन ने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव है। आजकल नौकर भी बड़े महंगे मिलते हैं और टिकते नहीं। यह तो मेरे लिए लाभकारी रहेगा कि मुझे बिना खर्च के 4-4 नौकर मिल रहे हैं। भटियारिन ने कहा,
मुसाफिर, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा उदय सिंह ने आदरपूर्वक पूछा। मैया, आपकी क्या शर्तें हैं? भटियारिन ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जो भी काम दूंगी उसे तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा उदय सिंह ने विनम्रता से कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त स्वीकार है। भटियारिन ने आगे कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम चारों में से कोई बीमार पड़ जाता है या किसी कारणवश मेरा दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाता है तो उस दिन मैं उसे भोजन नहीं दूंगी। राजा उदय सिंह ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, मैया, हमें आपकी यह शर्त भी मंजूर है। भटियारिन ने कहा, अब सुनो कि किससे क्या काम करना होगा। भटियारिन ने राजा उदय सिंह से कहा, मुसाफिर, तुम्हारा काम यह होगा कि तुम प्रतिदिन सुबह भोर होते ही जंगल में जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाओगे। फिर उसने रानी से कहा, तुम्हारा काम यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर आएंगे उनके लिए भोजन बनाना होगा। इसके बाद उसने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा, इन बच्चों का काम यह होगा कि मुसाफिरों के झूठे बर्तन धोएं और इस सराय की साफ सफाई करें। यदि तुम लोग यह सब काम कर सकते हो तो जब तक चाहो इस सराय में रह सकते हो। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा, मैया, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार चारों प्राणी भटियारिन के यहां नौकर बनकर रहने लगे। साथियों, यह भी किस्मत का अजीब खेल था। जो राजा उदय सिंह नगरी का शासक था वह अब जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जो रानी रत्नावती कभी रसोई में कदम नहीं रखती थी वह अब भटियारिन की सराय में चूल्हा फूंक रही थी। और वे राजकुमार कुशल और नीरज, जिनके खेलने और शिक्षा प्राप्त करने के दिन थे, वे नन्हे हाथों से झूठे बर्तन मांज रहे थे और भटियारिन की सराय में झाड़ू लगा रहे थे। भक्तों, इस प्रकार चारों प्राणी भटियारिन की सराय में काम करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। आरंभ में जीवन कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे वे अपने काम में निपुण हो गए। उन्हें संतोष इस बात का था कि उनका राजपाट भले ही चला गया हो, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया। इसी भावना के साथ वे भटियारिन की सेवा में लगे रहे। 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उदय सिंह जंगल में लकड़ियां काटने गए थे। उसी दौरान भटियारिन की सराय पर एक सौदागर आया। उसे देखकर भटियारिन दौड़कर उसके पास पहुंची और कहा, हुजूर, आज तो बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर ने मुस्कुराते हुए कहा, भटियारिन, क्या बताऊं, हमारा काम ही ऐसा है, कभी इस शहर में तो कभी उस शहर में। छोड़ो यह सब, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवा दो। मुझे आज अपने जहाज के साथ दूसरे देश जाना है। भटियारिन बोली, हुजूर, आप जो चाहे आदेश करें, मैं अपनी नौकरानी को कह दूंगी कि आपके लिए वही भोजन बनाए। इसी बीच रानी रत्नावती सराय की रसोई में खाना बना रही थी। जब भोजन तैयार हुआ तो रानी रत्नावती ने भोजन का थाल सजाया और सौदागर के पास लेकर गई। जैसे ही सौदागर ने रानी रत्नावती को देखा, वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपनी आंखों से इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी रत्नावती भोजन का थाल सौदागर के सामने रखकर अंदर चली गई। सौदागर ने भटियारिन से कहा, भटियारिन, यह कौन है? इतनी अद्भुत सुंदरता मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसने तो एक झलक में मेरा दिल चुरा लिया। भटियारिन ने चतुराई से कहा, हुजूर, यह मेरी दासी की दासी है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने कहा, भटियारिन, तुम जितनी भी कीमत मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, बस इसे किसी भी तरह मेरा बना दो। भटियारिन बोली, तो ठीक है, मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर जाएं, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी। जैसे ही यह जहाज पर पहुंचे, आप जहाज को रवाना कर दीजिए। सौदागर ने भटियारिन की शर्त मान ली और जहाज पर चला गया। भटियारिन रानी रत्नावती के पास गई और कहा, रत्नावती, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो, तुम्हें इसे जहाज पर लेकर जाना होगा। रानी रत्नावती ने कहा, मैया, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो दरिया का रास्ता भी नहीं मालूम। जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। भटियारिन बोली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी मना भी नहीं कर सकती थी।
जब भटियारिन ने उन्हें नौकरी पर रखा था तब साफ कहा था कि यहां ना सुनने की इजाजत नहीं है। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, उसे बड़े बर्तन में रखा और भटियारिन के साथ चल दी। जब कुशल और नीरज ने अपनी मां को जाते हुए देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए और बोले, मैया, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? भटियारिन ने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप अंदर जाकर काम करो, नहीं तो आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे भटियारिन की क्रोधित आंखें देखकर सहम गए और चुपचाप अंदर चले गए। भटियारिन रानी रत्नावती को जहाज के पास ले गई और कहा, रत्नावती, मेरे जोड़ों में दर्द है, मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम ये भोजन लेकर जहाज पर जाओ और सौदागर से पैसे लेकर आओ। बेचारी रानी रत्नावती भटियारिन की चाल को समझ नहीं पाई। उन्होंने भोजन का बर्तन उठाया और जहाज पर चली गई। जैसे ही रानी रत्नावती जहाज पर पहुंची, दूर खड़ी भटियारिन ने सौदागर को इशारा कर दिया। सौदागर ने इशारा पाते ही अपने जहाज का दरवाजा बंद करवा दिया और चालक को जहाज चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जहाज के चालक ने संकेत पाकर जहाज को पानी में आगे बढ़ाया, रानी रत्नावती को एहसास हुआ कि उसके साथ छल हुआ है। भटियारिन ने धोखे से उसे इस जहाज पर भेज दिया था। यह समझकर रानी कांप उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ऐसा कर सकती है। साथियों, कुछ स्त्रियां उस लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपनी ही जाति का नाश करती हैं। रानी रत्नावती ने हाथ जोड़कर सौदागर से कहा, भैया, कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सौदागर ने जवाब दिया, सुंदरी, हमने तुम्हें भटियारिन से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले खरीदा है। अब तुम हमारी रानी बनोगी और हमारे साथ रहोगी। यह सुनकर रानी का दिल दहल गया। उसने अपना सिर जहाज की दीवार से टकराकर कहा, हे विधाता, आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। जैसे ही रानी ने सिर दीवार पर मारा, सौदागर आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रानी ने तुरंत कहा, सौदागर, वहीं रुक जाओ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं उस राजा की पत्नी हूं जिसने अपने वचन की खातिर अपना पूरा राजपाट त्याग दिया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री का सतीत्व अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह दूर ही क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे बिना मेरी मर्जी के छुआ तो तुम उसी क्षण जलकर भस्म हो जाओगे। सौदागर ने हंसते हुए कहा, सुंदरी, मुझे अपनी बातों से मत बहलाओ। मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है और तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। भक्तों, जैसे ही सौदागर ने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर भयंकर गर्मी से तपने लगा हो।